रघुवंश महाकाव्यम, रघुवंश महाकाव्य में द्वितीय सर्ग पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम सर्ग में राजा दिलीप को जानते ही पुत्र नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा, संतति नहीं हो रही थी, इसीलिए क्या करे वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने गुरु के पास, क्योंकि लास्ट में सहारा गुरु ही होता है, चाहे वो ज्ञान प्राप्ति का हो, चाहे आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक कोई भी कष्ट हो, उसके निवारण के लिए लास्ट में गुरु ही काम आता है। तो उनको बड़ा कष्ट था कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन प्रजा का रंजन करेगा, सेवा करेगा। पुत्र प्राप्ति, संतान संतति नहीं हो रही, इसके लिए उन्होंने क्या किया, गुरु के पास गया। वशिष्ठ आश्रम में पहुंचते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, वहाँ आश्रम सब वर्णन है पहले वाले में, और जा करके वहाँ क्या करते हैं, विश्राम करते हैं। रात्रि क्या हो जाती है वो सब योग बल से बता देते हैं, रात्रि वहाँ बीत जाती है। प्रभाते, प्रभात में क्या, प्रातः काल में क्या किया उन्होंने, गुरु की आज्ञा से उन्होंने सेवा करने के लिए तत्पर हुए। क्या, नंदिनी जो कि कामधेनु की पुत्री थी, नंदिनी, उसकी वशिष्ठ गुरु ने कहा कि वो इसकी सेवा करिए और ये प्रसन्न होगी तो आपको आशीर्वाद देगी और आपको संतति की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने क्या किया, वही प्रातः काल क्या करते हैं, वो सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, दोनों लोग, पति पत्नी दोनों। जैसा कि आप जानते हैं 21 दिन बीत जाते हैं, 22वें दिन क्या करती है वो, परीक्षा लेती है और उसी दिन क्या करती है, आशीर्वाद देती है। तो पहला श्लोक है, अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम वनाय पीत प्रतिबद्ध वत्साम यशोधनो धेनु ऋषेर मुमोच, है कि नहीं, ये है उसका, यशोधनो धेनु ऋषेर मुमोच, है कि नहीं। अब देखिए, धेनुम ऋषेह मुमोच, मुमोच माने मुक्तवान, है कि नहीं। क्योंकि धेनु जो थी, गाय थी, वो किस में बांधी थी, वो खूंटा होता है ना बांधने के लिए, रज्जु शंकु संयोग कहते हैं उसको, बंधना माने रज्जु शंकु संयोग। तो रज्जु था और शंकु होता है, शंकु को ही हिंदी में देहाती भाषा में खूंटा बोला जाता है। क्या, उसी में क्या है, वो बंधी थी और उससे क्या किया उन्होंने, छोड़ा, है कि नहीं, रज्जु से, और उस जो शंकु था उस शंकु से क्या किया, मुक्त किया, है कि नहीं। तब क्या किए, वो गाय चली कैर, तो मुमोच मुक्त किया उससे। चलिए हम लोग जानते हैं इसका अन्वय क्या हो सकता है। तो देखो, प्रजा नाम अधिपः प्रभाते यानी प्रातः काले, कदा, प्रातः काले, प्रभाते, पहले अथ कह देना, अथ का माने रात्रि बीतने के बाद, है कि, अथ रात्रि अनंतरम, है कि नहीं, रात्रि काला अनंतरम, प्रभाते यानी प्रभात काले, प्रातः काले, प्रजानाम अधिपः, प्रजानाम, प्रजा जानते हैं ना, लोक समूह, प्रजा स्यात् संततौ जने, तो संतति और जन अर्थ में क्या है, क्या कहते हैं, प्रजा। तो यानी जनों का क्या, जो अधिप माने स्वामी, है कि नहीं। तो जनों के जो स्वामी, राजा क्या होता है, स्वामी ना होता है, तो प्रजाओं के जो स्वामी, है कि नहीं। तो प्रजानाम अधिपः, प्रजानाम जनानाम लोकानाम अधिपः, अधिपः स्वामी, ठीक है ना भैया। तो प्रजानाम जनानाम लोकानाम अधिपः स्वामी, ठीक है। यशोधन, हाँ यशोधन, ये भी उन्हीं का विशेष, कौन है अधिपः, दिलीपः, राजा दिलीपः, स्वामी राजा दिलीपः, समझे कि नहीं। और राजा दिलीप क्या है, यशोधना है, क्या है, हाँ, यशा एव धनम यशसा यशोधनः, बहुब्रीहि समासा, यश ही जिनका धन है, ऐसे हैं वो, क्या, उनका और कुछ धन नहीं, यश ही जिनका, कीर्ति ही जिनका धन है, ऐसे वो जो राजा दिलीप है, समझे कि नहीं। तो प्रजा नाम अधिपः और यशोधनः राजा दिलीपः, समझे कि नहीं। क्या किया राजा दिलीपा भैया, तो कहा मुमोच, मुक्तवान, क्या किया, मुक्त किया। किसको मुक्त किया भैया, किससे मुक्त किया, तो कहा शंकु से गाय को मुक्त किया। धेनुम मुमोच, धेनुम माने गाम, मुमोच क्या है, धेनुम मिमोच, धेनु माने गाम मुमोच,
गाय को क्या नंदिनी नामधेयीम गाम मुमोज, है कि नहीं, नंदिनीम गाम मुमोज, नंदिनी गाय को क्या किया, मुक्त किया, समझे कि नहीं। वो नंदिनी गाय किसकी थी भैया, तो कहा ऋषे, क्या कहा, ऋषे, जो ऋषि की नंदिनी गाय थी उसको क्या किया, मुक्त किया, समझे कि नहीं। तो ऋषे धेनुम मुमोच, समझे कि नहीं, ऋषे धेनुम मुमोच, किसकी कौन मुमोच, कहा मुमोच, तो प्रजानाम अधिपः यशोधनः राजा दिलीपः, है कि नहीं, कस्मिन् काले मुमोच, प्रभाते, है कि नहीं। तो अथ प्रभाते प्रजानाम अधिपः यशोधनः ऋषेः धेनुम मुमोच राजा दिलीपः, समझे कि नहीं। और कैसी है भैया यशोधन, वो जो धेनुम है वो कैसी है, तो वो धेनुम का विशेषण बता रहे हैं कि वो धेनु कैसी है। कहा जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वत्साम धेनुम मुमोच, कैसी वो धेनु है, तो जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम है और पीत प्रतिबद्ध वत्साम है। जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम का मतलब क्या है, तो देखो जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम का मतलब है कि जाया कौन थी, सुदक्षिणा थी, दिलीप की जाया कौन थी, पत्नी कौन थी, सुदक्षिणा थी। तो जाया गंध, जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम है ना, तो गंध माल्याम में पहले क्या कर लो, द्वंद समास कर लो, गंधश्च माल्यंच इति गंध माल्ये, क्या गंधश्च माल्यंच इति गंध माल्ये, गंध माल्ये है, गंध माल्ये समास कर लेना। फिर क्या करना, जायया प्रतिगृहीते गंध माल्ये यया सा जाया यया नंदिनी गवा, नंदिनी गवा जाइति जाया प्रतिग्राहित गंध माल्या ताम, जाया प्रतिग्राहित गंध माल्याम नंदिनीम गाम, वो जो नंदिनी गाय है कैसी है, जायया माने सुदक्षिणा के द्वारा, सुदक्षिणया, जायया माने सुदक्षिणया, सुदक्षिणा के द्वारा, प्रतिगृहीत है यानी स्वीकृत है, गंध माल्य को जिसने, गंध और माल्य को जिसने स्वीकार कर लिया है, ऐसी क्या है वो, नंदिनी नाम की गाय है, समझे कि नहीं। अर्थात वो जो नंदिनी गाय थी ना, उसकी पहले क्या की है सुदक्षिणा जी ने, हाँ, जो दिलीप की पत्नी थी सुदक्षिणा, उन्होंने गंध और माला के द्वारा क्या किया, उसका पूजन किया है, तो उसने स्वीकार कर ली है, ऐसी वो क्या है, नंदिनी नाम की गाय है, नंदिनी नाम की गाय है। उस गाय को क्या किया, मुमोच, समझे कि नहीं। तो जाया प्रतिगृहीते स्वीकृते, जाया माने सुदक्षिणया, प्रतिगृहीते माने स्वीकृते, गंधमाल्ये यया यया नंदिनी गवा इति जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्या नंदिनी ताम, जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम नंदिनीम धेनुम ऋषे धेनुम, ऋषे धेनुम नंदिनीम, और मुमोच, है कि नहीं। और वो कैसी है, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, वो धेनु कैसी है, तो पीत प्रतिबद्ध वत्साम, है कि नहीं। पीत प्रतिबद्ध वत्साम का मतलब क्या है, अर्थात जो नंदिनी का बछड़ा था ना, वो क्या कर लिया है, दूध पी लिया, अब फिर उसको बांध दिया गया है, बांध दिया गया है, ऐसे बछड़े वाली जो नंदिनी है, ऐसी नंदिनी को क्या किया, छोड़ा, समझे कि नहीं। जिसके बछड़ा क्या किया गया है, पहले दूध पी लिया, फिर उसका बछड़ा बांध दिया गया, ऐसी कौन है, नंदिनी गाय को क्या किया, मुमोच। ये नहीं कि बछड़ा क्या नहीं किया, दूध ही नहीं पिया और क्या है, वो तड़प रहा है और गाय को छोड़ के लेके चले गए चराने का, ऐसा नहीं। जिसका बछड़ा क्या किया गया है, दूध पी लिया है, बढ़िया से छाया में क्या किया गया है, बांध दिया गया है, ऐसी जिसका बछड़ा पहले दूध पी लिया है, फिर बांध दिया गया है बढ़िया व्यवस्थित रूप से, ऐसी नंदिनी गाय को क्या किया, छोड़ दिया, समझे कि नहीं। तो पीतः तदनंतरम, पीतः तदनंतरम प्रतिबद्धः वत्सः यस्याः सा नंदिनी
गौ सा नंदिनी गौ पीत प्रतिबद्ध वत्सा ताम पीत प्रतिबद्ध वत्साम ऋषे धेनुम नंदिनीम मुमोच। समझ गए ना? जिसका बछड़ा पहले दूध पी लिया है, फिर बाद में बाधा गया है, जिसका बछड़ा ऐसी जो नंदिनी गाय है, ऐसी नंदिनी गाय को क्या किया गया है? मुमोच छोड़े। कौन? राजा दिलीप। समझे कि नहीं? हाँ, तो लग गया ना पूरा? प्रजा नाम अधिपहा। तो एक एक का हमने अर्थ बता। कहाँ के लिए मुमोच है कि नहीं? किमर्थम मुमोच? तो कहा वनाय मुमोच। किमर्थम? वनाय, वन के लिए। काननाय मुमोच, है कि नहीं? कानन में बढ़िया घूमने टहलने के लिए क्या किया? उसको छोड़ा शंकु से। समझे कि नहीं? तो अथ प्रजा नाम अधिपः, पूरा का अर्थ बता दिया हमने। ठीक है भैया? तो प्रजा नाम अधिपः यशोधन राजा दिलीपः प्रभाते यानी प्रातः काले जाया प्रतिग्राहित ऋषेः, है कि नहीं? जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम पीत प्रतिबद्ध वत्साम धेनुम बनाए मुमोच, है कि नहीं? बनाए मने वन में चरने के लिए, बनार्थम मुमोच। समझे कि नहीं? काननाय मुमोच। तादर्थे चतुर्थी वाचा से क्या हुई है? चतुर्थी हुई। ठीक भैया? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आगे दूसरा श्लोक है, देखो। तो इसको पहले हम लोग उच्चारण करते हैं। तस्या खुरन्यास पवित्र पांसो, मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया, मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया, तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसो पांसुलानां धुरिकीर्तनीया, तस्याः खुरन्यास पवित्र पांसो पांसुलानां धुरिकीर्तनीया, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मार्गम मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्, मार्गं मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। तो इसको ऐसे पढ़ लेना चाहिए भैया। अब देखिए, जो पत्नी थी उनकी, जो दिलीप की यानी सुदक्षिणा जी, वो क्या की, कैसे उनका अनुकरण की। वो जो नंदिनी गाय थी उसके मार्ग का उन्होंने क्या किया? अनुकरण किया। कैसे किया? कहा जैसे। दृष्टांत दे रहा, बड़ी अच्छी उपमा दे रहे हैं। उपमा कालिदास से, है कि नहीं? तो भारवेरर्थ गौरवम, है कि नहीं? दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। तो उपमा कालिदास से, तो उपमा दे रहे हैं कि जैसे स्मृति क्या करती है, जो स्मृतियाँ होती हैं वो श्रुति यानी वेद के अर्थ का क्या करती है? अनुकरण करती है, अनुसरण करती हैं। उसी तरह से जो धर्म पत्नी थी, राजा दिलीप की जो पत्नी थी सुदक्षिणा जी, वो क्या कर रही थी? मनुष्येश्वर धर्म पत्नी। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी का मतलब सुदक्षिणा। तो राजा दिलीप की पत्नी कौन थी? सुदक्षिणा। तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी का मतलब है राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा। वो सुदक्षिणा क्या की?
अन्वगच्छत, अन्वगच्छत माने अनुसरत, है कि नहीं, वो अनुसरण की, किसका अनुसरण की, मार्गम, मार्गम, मार्ग का अनुसरण की, किसके समान की, तो जान गए, जैसे जैसे स्मृति जो होती है वो श्रुति के अर्थ का अनुकरण करती है कि नहीं, वो अतिरिक्त किसी के अर्थ को नहीं कहती, अपितु तो श्रुति जो वेद हैं उन्हीं के अर्थों को ही वो स्मृतियाँ कहती हैं। तो जैसे स्मृतियाँ जो होती हैं वो श्रुति के अर्थ का जैसे अनुकरण करती हैं, अनुसरण करती हैं, उसी तरह से जो मनुष्येश्वर धर्मपत्नी अर्थात सुदक्षिणा जी थी वो नंदिनी के मार्ग का, तस्याह मार्गम, तस्याह मने नंदिन्याह गोह मार्गम अन्वगच्छत, अनुसरत, है कि नहीं, अनुसरण की, उसके मार्ग का अनुसरण की, अर्थात वो जहाँ जाती थी, जहाँ गाय जाती थी वहीं वो चलती थी, जहाँ जहाँ वो जाए गाय जाती थी वहीं वहीं पीछे पीछे उसके चलती थी। ये नहीं कि उसको लेके जंगल में क्या करी, छोड़ दी, जा अपना चल चुट के शाम को हाँ के ले चलेंगे, क्या यार शाम को लेके चले, फिर खोज खाज के क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे फिर बांध के, ऐसा नहीं था, जहाँ हो जाए वहाँ साथ साथ उसके चलती थी, समझे कि नहीं। हाँ, तो तस्याह, तस्याह मने नंदिन्याह गो, है कि नहीं, नंदिनी गो का जो मार्गम, मार्गम उसके मार्ग का क्या की, अनुसरत, अनुसरणम की, है नहीं, अनुसरणम अकुर्वन्, अनुसरण की, ठीक है भैया। वो कैसी थी जो सुदक्षिणा थी राजा दिलीप की पत्नी, वो कैसी थी, तो बता रहा है, अपांशुला नाम धुरी कीर्तनिया, ऐसी थी वो, अपांशुला नाम धुरी कीर्तनिया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, ये मनुष्येश्वर धर्म पत्नी यानी सुदक्षिणा। मनुष्येश्वर धर्म पत्नी का अर्थ क्या है जान लो, मनुष्य माने जानते ही हो, मनुष्य माने आदमी, सामान्य जन, तो मनुष्याणाम यानी सामान्य जनानाम, ईश्वरा स्वामी कौन, राजा दिलीप, समझे कि नहीं, तो मनुष्येश्वरा का अर्थ क्या हो गया, राजा दिलीप, और फिर तस्य पत्नी, तस्य धर्म पत्नी, तस्य इति मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, ठीक है भैया, मनुष्येश्वरस्य धर्म पत्नी इति मनुष्येश्वर धर्म पत्नी, समझ गया ना, मनुष्य अर्थात राजा दिलीप की पत्नी कौन, सुदक्षिणा, तो मनुष्येश्वर धर्म पत्नी का अर्थ क्या है, सुदक्षिणा, जान गए ना कैसे अर्थ है। और वो कैसी थी, तो अपांशुला नाम धुरी कीर्तनिया थी, कैसी थी, अपांशुला नाम माने पतिव्रता नाम, दोष रहिता नाम, है कि नहीं, अपांशुला नाम माने पांचसवः दोषाः, पांचसवः दोषाः सन्ति अस्य इति पांशुला, तो दोष युक्ता, पांशुला माने अब न पांशुला इति अपांशुला अर्थात दोष रहिता, है कि नहीं, पतिव्रता नाम दोष रहिता नाम, अपांशुला नाम दोष रहिता नाम, है कि नहीं, पतिव्रता नाम दोष रहित, जो दोष रहित होगी भाई पतिव्रता स्त्रियां हैं, तो दोष रहिता नाम पतिव्रता स्त्री नाम, है कि नहीं, पतिव्रता स्त्री नाम, समझ गए ना। अपांशुला नाम का अर्थ क्या है, अपांशुला नाम दोष रहिता नाम पतिव्रता स्त्री नाम, पतिव्रता नाम स्त्री नाम, है कि नहीं, पतिव्रता स्त्री नाम। धुरी कीर्तनिया, धुरी माने अग्रगण्य थी वो, क्या थी, हाँ, धुरी कीर्तनिया, वंदनीया, अर्चनीया, है कि नहीं, वर्णनीया कह सकते हो, ठीक है ना, गणनीया कह सकते हो, तो धुरी कीर्तनिया। आगे ये धुरी माने अग्रे है, धुरी अग्रे, अग्रगण्य थी वो, तो धुरी अग्रे वर्णनीया, कीर्तनीया, है कि नहीं, परिगणनीया कह सकते हो आप, इतने शब्द कह सकते हो कीर्तनिया का मतलब, ठीक भैया, यानी वो पतिव्रता स्त्रियों में अग्रगण्य थी, ठीक है भैया। ऐसी वो कौन थी, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी अर्थात सुदक्षिणा थी। तो अपांशुला नाम पतिव्रता स्त्री नाम धुरी अग्रे कीर्तनीया वंदनीया परिगणनीया धर्मपत्नी, मनुष्येश्वर धर्म पत्नी राजा दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा, है कि नहीं, राजा दिलीपस्य धर्म पत्नी सुदक्षिणा, है कि नहीं, क्या की भैया, तो तस्याह मार्गम, तस्याह, तस्याह माने नंदिनी, नंदिन्याह गोह मार्गम पंथानम, मार्गम माने पंथानम, श्रुते स्मृति श्रुते अर्थम इव अनुगच्छत, अनुसरत, है कि नहीं, जैसे स्मृति क्या करती है, श्रुति के अर्थ का अनुसरण करती, उसी के समान
क्या किया? अनुगच्छत, अनुसरत, है कि नहीं? अनुसरण किया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? तो इस तरह से इसको आप लगा सकते हो। वो मार्ग कैसा था, एक चीज और रह गया है, मार्ग कैसा था? क्या? जिस मार्ग का वो अनुसरण कर रही थी वो मार्ग कैसा? तो कहे खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, ये मार्गम का विशेषण है। खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, तस्याह मार्गम है। तस्याह माने नंदिन्याह गो खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम अनुसरत, है कि नहीं? कहा खुरन्यास पवित्र पांसुम। खुर माने जानते हैं गाय के क्या होती है? खुर होती है। कैसे होती है? दो होती। तो खुर का जो न्यास अर्थात रखने से, खुराणाम या खुरयो न्यासा, दो ही खुर होते हैं, इसलिए खुर। आप एक पैर में सोचो दो खुर होते हैं, तो कैसे हो गए? चार पैर में 8 खुर हो गए। तो खुर दो रह के बहुत हो गए, बहुत है, इसलिए खुराणाम कह दो। क्या कह दो? खुराणाम। तो खुराणाम न्यासा निक्षेपा, है कि नहीं? इति खुरन्यासा, समझे कि नहीं? खुरों का जो न्यास है, निक्षेप, उसमें रखना है, पैर में, मार्ग में रखने को क्या कहते हैं? खुरन्यास, है कि नहीं? तो खुराणाम न्यासः निक्षेपः इति खुरन्यासः। और या बहुवचन कर दो, खुरन्यासः। खुरन्यासैः पवित्रम, खुरन्यासैः पवित्राः पांसवः धूलयः यस्य मार्गस्य समार्गः खुरन्यास पवित्र पांसुः मार्गः तम खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम। समझे कि नहीं? खुर के रखने से, खुरन्यास ही, खुर के रखने से पवित्र हैं, पवित्राः पांसवः, पवित्र हैं, पांसु यानी धूली, जिस मार्ग की, उस मार्ग को क्या कहेंगे? पवित्र खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम। समझ गया कि नहीं? उस मार्ग को क्या कहेंगे? खुरन्यास पवित्र पांसुम, अर्थात उस नंदनी गाय के खुर के रखने से पवित्र हो गए हैं धूली, जिस मार्ग की, ऐसे मार्ग का अनुसरण कर रही थी। कौन अनुसरण की? कौन? सुदक्षिणा। समझ गए ना? राजा दिलीप की धर्म पत्नी सुदक्षिणा, जो कि धर्म पत्नी कैसी थी? अपांसुलानाम धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्म पत्नी सुदक्षिणा, है कि नहीं? तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम स्मृत श्रुति स्मृतेः इव, स्मृतेः अर्थम इव अन्वगच्छत, अनुसरत, है कि नहीं? अनुसरण की। तो इस तरह से इसका अर्थ लगा सकते हैं आप। ठीक है भैया? अपांसुलानाम अर्थात पतिव्रतानाम स्त्रीणाम धुरि अग्रे कीर्तनीया वंदनीया वर्णनीया, है कि नहीं? मनुष्येश्वर धर्मपत्नी सुदक्षिणा, राजा दिलीपस्य धर्मपत्नी सुदक्षिणा, तस्याः नंदिन्याः गोः खुरन्यास पवित्र पांसुम मार्गम, है कि नहीं? खुरन्यास मार्गम, है कि नहीं? श्रुति स्मृतेः अर्थम इव अन्वगच्छत अनुसरत। तो इस तरह से इसको आप लगा सकते। ठीक भैया? इस तरह से 2 श्लोक हो गए। अब आगे तीसरा है, क्या है? निवर्त्य राजा दयिताम दयालुस्ताम सौरभीम सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूत चतुः समुद्राम जुगोप गोरूप धरा मिवोर्वीम। ये श्लोक है, इसको आगे पढ़ाएंगे, अभी इतने पढ़ाते हैं। नमो नमः।